हेलो फ्रेंड्स, सहज सरल गार्डनिंग में आपका स्वागत है। बारिश के बीच में और बहुत ही ज़रूरी काम मैं करने आई हूँ और वो है गुलदाउदी पर। और मैं थोड़ी सी लेट हूँ गुलदाउदी को रिपोर्टिंग में, क्योंकि मुझे टाइम नहीं लग रहा था। तो आज मैंने अपने गुलदाउदी के, अगर आपके भी पास पौधे हैं तो इसी तरह से आप भी करें तो अच्छी फ्लावरिंग आपको दिसंबर में मिलेगी। तो मैंने सारे पॉट्स में से अपनी लगभग गुलदाउदी निकाल दी है और फिर उनको मैं थोड़ी सी दे रही हूँ नई मिट्टी, और थोड़ी सी जो जड़ों में वो मिट्टी लगी है उसे मैं रहने दूँगी। और सबसे बड़ी बात रिपोर्टिंग की यह भी है कि इन गमलों में बहुत सारे इस तरह के पौधे भी उगाए हैं बारिश की वजह से, तो इन्हें भी हटाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये रहेंगे तो सारी खाद और जो भी उसमें पोषक तत्व हैं वो ले लेंगे। और इस तरह के बहुत सारे खरपतवार और पौधे इस तरह से इनके गमलों में उगाए हैं, तो उन्हें हटाना भी ज़रूरी है। तभी काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हमें मिल सकती है, और वो प्रयास हमें इस टाइम करना चाहिए क्योंकि बारिश हो रही है और बारिश में ये काम अच्छे हो जाएंगे और हमारी गुलदाउदी भी अच्छी लग जाएगी। अगर आपके पास कम गुलदाउदी है तो उसके कटिंग ग्रो कीजिए। कटिंग से आपकी गुलदाउदी बड़ी स्पीड से बढ़ेगी और उसमें फ्लावरिंग हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने ये गुलदाउदी के पौधे निकाल लिए हैं, और इनकी जो पुरानी मिट्टी है उनमें मैं उन्हें हटा दूंगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जड़ें हैं। और क्योंकि अब जब फ्लावरिंग होगी तो इनमें नई नई जड़ें भी आएंगी, तो इसलिए पुरानी मिट्टी में जो जड़ें हैं उन्हें हटा दूंगी और मिट्टी काफ़ी कम कर दूंगी। और इस तरह से काफ़ी सारे इसमें बेबी प्लांट्स भी बने हैं छोटे छोटे, और तो इन्हें भी अलग अलग लगा के आप नई नई गुलदाउदी के पौधे बना सकते हैं। तो इस तरह से छोटी से इस तरह के पौधे से भी आप गुलदाउदी बना सकते हैं। बाद में आप इसके जो ऊपर की टिप है इसे पिंच कर देंगे तो इसमें नई नई टहनियाँ बन जाएंगी, और उनमें इस तरह से लगातार आप नवंबर तक पिंचिंग करते रहें, आधे नवंबर तक, और तो आपको अच्छी गुलदाउदी के फूल मिलेंगे। तो आज करते हैं यही काम और अपने पौधे को देते हैं नया पॉट। और इस तरह से फ्रेंड मैंने ले ली है इस तरह से ये एक गुलदाउदी का बड़ा सा पौधा, और इसे मैं पिंचिंग के द्वारा घना बनाऊंगी ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर आ सकें। और इसे मैं नई मिट्टी में डाल रही हूँ, नए पॉट में। तो इस तरह से आपके पास भी गुलदाउदी के कुछ पौधे हैं या एक ही पौधा है तो आप उसे नई मिट्टी दें और कोई गमला दें। अगर आपके पास पुराना है तो उसमें नई मिट्टी ज़रूर लगाएं। नया गमले देने की ज़रूरत नहीं है, नई मिट्टी की ज़रूरत ज़्यादा है, तो नई मिट्टी दें और ताकि उसमें पोषक तत्व मिल सकें आपकी गुलदाउदी को। क्योंकि बारिश की वजह से और एक साल से आपकी गुलदाउदी पुराने पॉट में है तो वो उसमें इतने अच्छे पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, तो इसलिए नई मिट्टी देना और गुलदाउदी को किसी दूसरे रिपोर्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। और इससे आपके जो गुलदाउदी में कुछ खरपतवार है या अलग तरह के पौधे भी उगाते हैं उन्हें अलग करना भी ज़रूरी है। अगर वो कोई आपका ज़रूरी पौधा है तो उसे भी आप अलग पॉट में लगा दें, पर इसके पर विशेष ध्यान दें। और अब इसमें ग्रोथ शुरू हो गई है तो आप पिंचिंग भी कर सकते हैं अगर आपकी बड़ी गुलदाउदी हो गई है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास गुलदाउदी नहीं है तो इस टाइम आप नर्सरी से ले सकते हैं। बहुत रंगों में ये मिलती है और बहुत ही सुंदर लगती है। सारा गार्डन के फूल एक तरफ और गुलदाउदी के फूल एक तरफ, वो बेहतर फ्लावरिंग करते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस बार लगाएं गुलदाउदी, मैं लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, देखते रहें सहज सरल गार्डनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।